डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फायर सेफ्टी ऑफिसर वर्क इन दुबई एंड गल्फ की बात। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया कि एक फायर सेफ्टी ऑफिसर दुबई में कौन सा कार्य करता है, किस तरह के कार्य करते हैं, वो उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, ये है कि फायर सेफ्टी ऑफिसर और दुबई। फायर सेफ्टी ऑफिसर दुबई में जो वर्क करते हैं, अगर हम बात करें, यहाँ जो भी मैं बात करूँगा वो सबसे ज़्यादा यानी प्रमुख कार्य हैं। उन प्रमुख कार्यों को एक सेफ्टी ऑफिसर फायर सेफ्टी ऑफिसर कैसे वहाँ पे वर्क करता है। अगर हम बात करें कि फायर सेफ्टी ऑफिसर का वर्क की बात करें, स्पेशली गल्फ देशों के लिए, दुबई के लिए, तो हमें तीन चीज़ें हमारे सामने उभर कर आती हैं। पहली बात कंस्ट्रक्शन, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा एनर्जी सेक्टर। तो ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल हैं और सबसे ज़्यादा वर्क इसमें होते हैं। यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की, एचएसए ऑफिसर की, फूड सेफ्टी ऑफिसर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। यदि हम बात करें कंस्ट्रक्शन फील्ड की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई जो है डेवलपमेंट कंट्री है और बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क भी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन का वर्क ज़्यादा है और एनर्जी का वर्क भी ज़्यादा है। तो ये तीन है। अब इन तीनों के बारे में देखें कि कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन और एनर्जी में कौन कौन से काम ऐसे हैं, कौन ऐसे कार्य हैं जो किए जाते हैं। तो अगर इसकी बात करें, हम फायर सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात मैं करूं, तो यहाँ पे दो तरह के कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा आपके दुबई में पाए जाते हैं। पहला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन वर्क। ये दो तरह के ऐसे वर्क हैं जो जहाँ पे फायर सेफ्टी ऑफिसर को रखा जाता है और फिर उनकी कुछ ड्यूटीज होती है। आज फायर सेफ्टी ऑफिसर वो क्या कार्य करते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि देखिए, दुबई हो या दुबई से जैसे हम एक वर्ड यूज कर यूएई यानी खाड़ी देशों के लिए इस शब्द का यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं। तो देखा जाए तो मेनली प्रमुखता बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन का कार्य ज़्यादा पाया जाता है। और क्योंकि जब विकास की बात होगी, जब डेवलपमेंट की बात होगी, तो ये दो चीज़ें जरूर आएंगी। और दुबई हमेशा से इन कामों में पीछे नहीं रहता है। इनकी क्वालिटी से लेकर के हर एक वर्क, हर एक चीज़ बहुत ही बेहतर होता है, तभी तो यह पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन वर्क। प्रोडक्शन की बात करें कि यहाँ पे जो तीसरे तरह का वर्क है वो क्या है, प्रोडक्शन वर्क। प्रोडक्शन है, एनर्जी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, होटल एंड इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ भी जो चार बातें आ रही हैं, जिसमें लास्ट में हमने होटल एंड इंडस्ट्रीज की भी बात किया, इसमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है एक फायर सेफ्टी ऑफिसर को वो वर्क के लिए। प्रोडक्शन वर्क प्रोडक्शन वर्क क्या है, वे सभी कंपनियां जो किसी न किसी प्रोडक्ट को, किसी न किसी सामान को बनाने का कार्य करती हैं, उसे प्रोडक्शन वर्क कहा जाता है। और उस प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुबई मेड हैं, मेड इन दुबई, मेड इन सऊदी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में वहाँ से भेजी जाती हैं। तो यह भी कार्य बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि यह इकोनॉमी को आगे करता है, ग्रो करता है। एनर्जी सेक्टर, पूरी दुनिया में एनर्जी सेक्टर जो है का अगर नाम आए तो सबसे ज़्यादा ये आपके गल्फ देशों का ही नाम आता है, जहाँ पर आपको ऑयल, गैस इत्यादि सारी चीज़, जितने भी वेल हैं यानी कुएं हैं, तेल के कुएं हैं, फिर वहाँ पे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, ये सभी कार्य आपके दुबई से रिलेटेड है, यानी गल्फ देशों से रिलेटेड है। होटल और इंडस्ट्रीज की बात करें, जब इस तरह के इतने तरह के डेवलपमेंट के वर्क होंगे तो यहाँ पर लोगों का आना जाना भी बना रहता है। पूरी दुनिया से लोग दुबई जाना पसंद करते हैं और वर्क के लिए, घूमने के लिए भी और तमाम तरह की बातें। तो वहाँ पे होटल में भी और इंडस्ट्रीज में भी एक फायर सेफ्टी ऑफिसर की डिमांड बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर एक फायर सेफ्टी ऑफिसर वहाँ रहते हुए वो क्या क्या कार्य करता है। बहुत से लोगों का ये हमेशा से क्वेश्चन रहा कि सर, दुबई में एक फायर सेफ्टी ऑफिसर क्या कार्य करता है। ये तो हो गया, ये बात तो हो गया वर्क का, कार्य का, ये कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें वो करते क्या है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन वर्क की, अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर की, अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो आखिर एक फायर सेफ्टी ऑफिसर की यहाँ ड्यूटी क्या है। होटल की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे फायर सेफ्टी ऑफिसर क्या काम करता है।
उसकी डेली एक्टिविटीज क्या होती है, उसका डेली वर्क क्या होता है, डेली रूटीन क्या होता है। भाई यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि भाई होटल में फायर सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, उसकी क्या ड्यूटी है, इंडस्ट्रीज में किसी फायर सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा। तो आज आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं, ऐसा नहीं है जहां फायर सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत न पड़ती हो। ठीक है, हाँ, ये डिपेंड करता है कि वहां पे लोग इसको प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं या नहीं देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कुल 6 तरह के कार्य ऐसे हैं जो एक फायर सेफ्टी ऑफिसर वह निभाता है और करता है। एवरी डे का उसका यह काम होता है। 6 जो ये मैं 6 वर्क बताने जा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल वर्क होता है जो साइट पे एवरीडे किया जाता है। आपने जो भी अभी तक पढ़ाई किया, अभी ट्रेनिंग किया, उसमें हर एक पहलू को, हर एक चीज़ों को आपने जाना है, समझा है, लेकिन उसमें से जो ये 6 बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन 6 बातों को बखूबी जानते हैं, समझते हैं, मैनेज करते हैं तो दुबई में जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन यदि ये 6 बातें आप नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ी बहुत और मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी। अब तक तो हम ये समझ चुके हैं कि दुबई में किस तरह के वर्क होते हैं। अब हम बात करेंगे कि फायर सेफ्टी ऑफिसर डेली क्या कार्य करता है। किसी भी साइट पे हम बात करें, चाहे वह होटल की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें या प्रोडक्शन फील्ड की बात करें, एनर्जी सेक्टर की बात करें, ये जितने भी जगह हैं वहाँ पे आपको ये 3 तरह के वर्क आपको एवरीडे करने होते हैं और आपके सामने आता है। पहला टीबीटी यानी टूल बॉक्स टॉक, टूल बॉक्स मीटिंग, जो कि कई नामों से आप जानते हैं। इसके बाद से वर्कर प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी काम के दौरान उन्हें प्रॉपर रूप से ट्रेन करना, जो नए लोग हैं या फिर नए काम पे लोग आ रहे हैं, तो ट्रेनिंग, यानी पहला हो गया टीबीटी हो गया, दूसरा ट्रेनिंग हो गया, और तीसरा जो वर्क जो एक फायर सेफ्टी ऑफिसर करता है वह करता है इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन में क्या करता है, जहाँ पे भी वर्क है, जहाँ पे काम हो रहा है, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है। वो काम हम इंस्पेक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि हम किसी भी रिस्क को से चांस नहीं ले सकते, हम कहीं भी कोई समझौता नहीं कर सकते, इसलिए ये होता रहता है। और जब इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें तमाम तरह की, जैसे फायर ड्रिल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो हम जैसी ज़रूरत होता है वैसा वहाँ काम करते हैं। अब बारी आती है रिस्क असेसमेंट की। तो आपको हमेशा से आपने पढ़ाई किया होगा कि रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत है, क्यों हम इसका काम करते हैं। तो आपको ये पता होगा कि रिस्क किसी भी तरह से कोई भी फायर सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर या कोई भी सेफ्टी ऑफिसर किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहता है, कोई भी इस तरह की घटना नहीं चाहता है, क्योंकि जब अगर कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना होता है तो उस समय उस सेफ्टी ऑफिसर के लिए सबसे बुरा दिन होता है। तो अब ये हो गया रिस्क असेसमेंट करना, यानी काम की शुरुआत करने से पहले या पे जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ इनकी ड्यूटी बनती है कि वहाँ का रिस्क असेसमेंट ये जरूर कर लेंगे। परमिट टू वर्क, ये भी एक हिस्सा है डेली वर्क का। परमिट टू वर्क, बहुत से ऐसे वर्क हैं जो बगैर परमिट के नहीं हो सकते हैं। परमिट की आवश्यकता उन वर्क के लिए होता है, उन कार्यों के लिए होता है जिनमें हाई रिस्क होता है। अगर हाई रिस्क है तो परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। ऊंचाई पे वर्क हो रहा है तो परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। आग से रिलेटेड काम है तो परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आपने वहाँ अपने पढ़ाई के दौरान इसको स्टडी किया होगा, आपने सीखा होगा। यहाँ पे नॉर्मली हम क्या होता है यही बात करेंगे, डिटेल में नहीं बात करें। डेली रिपोर्टिंग, अगर डेली रिपोर्टिंग की होती है, वहाँ पे जो भी आपने काम किया सुबह से लेकर के, इसको लोग जो है 4-4 घंटे की जोन में डिवाइड करते हैं। अलग अलग कंपनी ये वैरी करता है। 4 घंटे में एक रिपोर्टिंग आपको करनी है, यानी 12 घंटे की अगर हम बात करें, 12 घंटे की हम बात करें तो फिर जो है इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, और 4 भागों में डिवाइड करने के बाद से 4-4 घंटे की रिपोर्टिंग हो जाती है। कहीं पे 6 घंटे की रिपोर्टिंग होती है और कहीं पे 8 घंटे पे रिपोर्टिंग होती है, लेकिन 1 से 2 बार रिपोर्टिंग जरूर होती है। अब ये डेली रिपोर्टिंग होता क्या है? डेली रिपोर्टिंग क्या है कि जो भी काम हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, तो वहाँ पे हम आवर कैलकुलेट करते हैं कि हमने बगैर रिस्क का, बगैर किसी नुकसान का हमने इतने घंटे कंप्लीट कर लिए। उसका एक
डिस्प्ले चलता रहता है, जिससे ये पता चलता है कि जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं अभी वह बेहतर तरीके से हो रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर अब जब बाहर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि हमने इतने घंटा कंप्लीट कर लिया, हमने इतने घंटे सही तरीके से वर्क कर लिया। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि एक फायर सेफ्टी ऑफिसर कितने घंटे की ड्यूटी करता है। अगर गल्फ देशों की या बाहर की, तो एक स्टैंडर्ड जो रूल है वह है, दो तरह के रूल हैं, 8 आवर्स और 12 आवर्स, यानी 8 घंटे और 12 घंटे की ड्यूटी होती है। वैसे तो अगर माना जाए तो एक सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, लेकिन जो शिफ्ट चलता है वह 8 घंटे और 12 घंटे का होता है। कई जगह कई देशों में ऐसा यह रूल है कि 8 घंटे के बाद से अगर जो कुछ भी आप ड्यूटी करते हैं तो वह आपका ओवर टाइम होता है, और उस ओवर टाइम का पैसा आपको उस डबल, ट्रिपल या 4 गुना मिलता है। अगर हम बात करें कि अगर शिफ्ट वाइज कहीं कहीं 6-6 घंटे के शिफ्ट भी चलाए जाते हैं, ये काम के अनुसार, कंपनी के नेचर के अनुसार और उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। अगर नॉर्मली बात किया जाए तो 8 घंटे और 12 घंटे की ड्यूटी एक फायर सेफ्टी ऑफिसर को करनी ही होती है। 8 घंटे के बाद से जो होता है वह ड्यूटी उसकी ओवर टाइम में कैलकुलेट होता जाता है। कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो 12 घंटे के बाद उनका ओवर टाइम शुरू होता है, 12 घंटा के पहले नहीं होता है। तो चूंकि ये कंपनियां अपनी पॉलिसी के अनुसार, अपने शर्तों के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए देखा जाए तो यह 8 घंटे और 12 घंटा ही काम होता है। वैसे जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक फायर सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, लेकिन जो शिफ्ट पे जो वह लाइव काम करता है वह 8 घंटे और 12 घंटे ही काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या जब ये वर्क होता है तो इसके पीछे एक फायर सेफ्टी ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं। अगर हम गल्फ की बात करें तो वह कितने दरहम मिल जाते हैं। फायर सेफ्टी ऑफिसर सैलरी की अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 2500 दरहम से लेकर के 3500 दरहम आपको प्रतिमाह मिल जाता है। यह आपका मूल सैलरी होता है, यानी मेन प्रिंसिपल सैलरी होता है। इसमें ओटी कैलकुलेट नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनियों ने ये क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि हम अपने फायर सेफ्टी ऑफिसर को 2500 दरहम से 3500 दरहम के बीच में हम उसे सैलरी देंगे, प्लस जो भी और भी वेलफेयर होते हैं, जो और भी सुविधाएं होती हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आपने देखा कि एक जो फायर सेफ्टी ऑफिसर का सफ़र है वो भी बाहर के देशों में, वह किस तरीके का है। अब तक आप इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी क्वेरी थी, वह मैंने सबको सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया, सबको बताने की कोशिश किया कि आपका वह डाउट क्लियर हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक ये क्लियर हो चुका है किस तरह का काम। एक बार और अगर हम बात कर लें तो जो मेन काम होता है कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन और एनर्जी सेक्टर।